जय हिंद मेरे अग्निवीर योद्धाओं। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा अप्रोक्स आपको ये भी पता है। आप लोगों का फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है ये भी आपको पता है। पर अभी भी सब बच्चों के बीच में एक पॉइंट है जो अभी भी कंफ्यूजन का मुद्दा बना हुआ है। बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है और बहुत से कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट भी किए जा रहे हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपका स्क्रीन पे कि बोनस जो मार्क्स हैं आपके, बोनस मार्क्स से मतलब है हमारा कि जो आपके किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, किसी के पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर किसी के पास कोई रिलेशन सर्टिफिकेट है, वो मार्क्स आपको कब मिलेंगे? अभी एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा इसके साथ ही मिल जाएंगे या फिर आपको फाइनल लिस्ट में जाके मिलेंगे? नॉर्मलाइजेशन पेपर में होगा या नहीं होगा? ये दो ही मुद्दे हैं जो अभी बच्चों के बीच में कंफ्यूजन का कारण बने हुए हैं। तो उन्हीं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए अब ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अब से पहले किसने आपको क्या बताया है मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो भी बात बता रही हूँ वो मैं आपको इंडियन आर्मी की जो नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी साइट पे डाला था स्टार्टिंग में ही, उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा आप लोग। और उस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगी। अपने पास से मैं कोई भी बात आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग मैच्योर हैं, अडल्ट हो चुके हैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो किसी की बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात पे भी मत करिएगा जब तक आप अपनी आंखों से भरोसा ना कर ले, आंखों से चीजें ना देख ले। तो देखिए, नोटिफिकेशन खोलेंगे आप जैसे ही, अगर आपके पास नहीं है तो जिस भी ARO ZRO से आप बिलोंग करते हैं या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे चले जाइए, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। पूरे 26 पेजों का नोटिफिकेशन है। वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, मार्क्स कब मिलेंगे। फिर आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डाउट भी आपका नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलेंगे आपको एक पॉइंट नोट डाल के, वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है नोट, और नोट के नीचे ऐसे कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं और उनमें जो पहला पॉइंट है उस पहले ही पॉइंट में लिखा गया है कि the above marks are fixed depending upon the eligibility of a candidate and has no relation to his performance in common entrance examination। कहने का मतलब है कि जो भी बोनस मार्क्स बच्चों को मिलने वाले हैं उन मार्क्स का बच्चों का जो कॉमन एग्जाम हुआ है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि भले ही कोई बच्चा NCC सर्टिफिकेट रखता है लेकिन अगर एग्जाम में वो बेसिक मार्क्स भी नहीं ले पाया, बेसिक क्वेश्चन भी राइट अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो उसका NCC सर्टिफिकेट वहां पे उसको कोई बेनिफिट नहीं देगा। साफ साफ लाइन लिखी हुई है इंडियन आर्मी की साइट पे दिए गए नोटिफिकेशन में। आराम से आप लोग चेक करिएगा इस बात को। फिर भी आपको यकीन ना हो तो एक पॉइंट दिखेगा आपको, M मार्क करके एक पॉइंट है, आप आराम से ढूंढ लीजिएगा। मैं नहीं बोल रही आप पूरा 26 पेजों का नोटिफिकेशन पढ़ो, मत पढ़ो। M नंबर पे, M मार्किंग पे जो आपको पॉइंट दिखेगा NCC सर्टिफिकेट, ध्यान से पढ़िएगा उसमें लिखा क्या है। NCC ABC certificate and Republic Day parade certificate should have photograph on the candidate duly attested by issuing authority। सबसे पहले तो ये जो सर्टिफिकेट आपके पास हैं उन पे आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अथॉरिटी से वो अटेस्टेड होने चाहिए, और उसके बाद जिसके भी पास ये सर्टिफिकेट हैं इन ओरिजिनल विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ओरिजिनल आपके जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी कॉपी, कोई भी आपका मतलब कॉपी की गई हो या फिर कोई भी जैसे कि हम लोग जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस दौरान आपसे डिटेल मांगी होंगी, उस डिटेल में आपने ये भी डाला होगा कि मेरे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, और हो सकता है वहां पे आपके स्कैन भी किए गए होंगे, तो स्कैन वाले वैलिड नहीं होंगे, ओरिजिनल आपके वहां पे चलेंगे। और लिखा हुआ है, ये लाइन ध्यान से गौर करिएगा, नो बोनस मार्क्स in the final merit to be allotted unless the certificate has been verified। यानी जब तक आपके सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं होते तब तक कोई भी बोनस का मार्क्स आपकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये लाइन जो है ना
जो यहां से लेके और यहां तक की जो लाइन है ना भाई, इस लाइन पे गौर कर लीजिएगा। नो बोनस मार्क्स इन फाइनल लिस्ट अलॉटेड अनलेस द सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइड। जब तक सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं होते कोई भी बोनस का मार्क्स आपकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक और पॉइंट दिखाती हूं मैं आपको, पी मार्क करके, पी नंबर पे जो पॉइंट होगा ध्यान से पढ़िएगा। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अटेस्टेड टू बोनस मार्क्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग द रैली। यानी कि आपकी रैली के दौरान, कहने का मतलब है आपकी रनिंग के दौरान ही ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे पहले आपने अपने जो भी स्कैन कराया है, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, वो तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। अब आप मुझे बता दीजिए, अब आप लोग खुद ही मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने अपनी साइट पे जब भी फॉर्म आपने फिलअप किए थे, आई एम श्योर आपके पास, जिसके भी पास सर्टिफिकेट था, उस बच्चे ने अपनी इंफॉर्मेशन डाली होगी कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, मेरे पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास किसी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। आपने जाहिर सी बात है डाली होगी। अब आप मुझे बता दो, क्या अब तक इंडियन आर्मी ने आपके डॉक्यूमेंट का कोई भी वेरिफिकेशन किया है? क्या कोई भी वेरिफिकेशन उन्होंने किया है? अरे ऐसे तो कोई भी बच्चा डाल देगा इंफॉर्मेशन कि मेरे पास भी है सर्टिफिकेट, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। अगर फॉर्म में डाली हुई इंफॉर्मेशन से ही सबको बोनस मार्क्स मिलने लग गए तो एन सर्टिफिकेट में और ना होने में फर्क क्या रह जाएगा? आंखों से, जब तक वो अपनी आंखों से आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं कर लेते ना कि बंदे के पास सच में है भी या नहीं है, कोई फेक है या डुप्लीकेट है या पैसे दे के ऐसे ही बनवा रखा है, तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, तब तक कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये लॉजिक भी है और ये रूल भी है और सही भी है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ भाई, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जहां पे भी एनसीसी के मार्क्स माने जाते हैं, नंबर मिलते हैं, आप कभी भी कहीं भी देख लेना, कभी भी एनसीसी के मार्क्स जो हैं वो पहले नहीं मिलते, वो हमेशा फाइनल में जाके ऐड होते हैं। और यहाँ भी वैसे ही होगा। इंडियन एयरफोर्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इंडियन नेवी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो लोग भी एनसीसी के मार्क्स देते हैं, पर कभी भी वो मार्क्स एग्जामिनेशन के बेस पे नहीं देते, मार्क्स हमेशा फाइनल लिस्ट में जाके जुड़ते हैं। तो आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं ना कि अभी मिल जाएंगे, पहले ही मिल जाएंगे, भी नहीं मिलेंगे। लिख के ले लो, लिख के ले लो, अभी मैं लिख देती हूँ, नो, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इस एग्जाम में कोई भी एनसीसी का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और मैं कह रही हूं कि मेरी बात पे भी भरोसा मत करो, सीधे सीधे इंडियन आर्मी की साइट पे जाओ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये पॉइंट निकालो। ये पॉइंट अगर आपको दिख जाए तो उसी दौरान अपने दिमाग में ये बात छाप लेना कि जो बच्चे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के भरोसे बैठे हुए हैं ना कि मेरे क्वेश्चन तो कम अटेम्प्ट हो रहे हैं पर मुझे पूरा भरोसा है एनसीसी के मार्क्स जुड़ के मेरा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा, नहीं होगा। ये मार्क्स आपको मिलेंगे फाइनल में जाके। फाइनल में कब? पहले होगी आपकी रनिंग, रनिंग क्लियर करने के बाद आपका होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद करेंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अगर वेरीफाइड हैं तो फिर आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे आपके लास्ट में जाके, अभी नहीं जुड़ेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो आप लोग भी इस वहम को छोड़ दीजिए। जो बच्चे मार्क्स कम कैरी किए हुए हैं, मैं बता रही हूँ बच्चों, आप अभी से अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दो। जो बच्चे सेफ जोन में आते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पास सी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास रिलेशन नहीं है, हमारे पास कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, एनसीसी वाले आगे निकल जाएंगे, एनसीसी वालों की वजह से कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो भाई बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस एग्जाम की कट ऑफ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के आधार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर अभी जुड़ेंगे ही नहीं, ये फाइनल में जाके जुड़ेंगे। और फाइनल में जुड़ेंगे तो अभी बिल्कुल क्लियर मामला है, बिल्कुल क्लियर मामला है। बच्चों के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई भी बेईमानी नहीं होगी। जो बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा वही आगे जाएगा, चाहे वो एनसीसी वाला है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट रखते हो तो आगे के लिए बचा के रखो, एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा,
डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने अपने इसी नोटिफिकेशन में ये बात भी बोली है कि एग्जाम अगर डिफरेंट शिफ्ट में होता है और उन्हें लगा कि एग्जाम, हर एक एग्जाम का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हुआ है, कोई इजी रहा है, कोई हाई रहा है, तो वो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। और आप लोगों ने खुद ही देखा है कि एग्जाम में लेवल में भी ऊपर नीचे देखने को मिला है। 17 तारीख के जो पहले की शिफ्ट का एग्जाम था वो इजी था, थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम रहा वो और के मुकाबले थोड़ा हार्ड चला गया, और लास्ट तक आते आते तो जो जीके थी वो काफ़ी हार्ड में चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा करंट के क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए थे और जीके थोड़ी सी हाई हो गई थी, मतलब टफ हो गई थी। तो जो जिन बच्चों की टफ हो गई थी उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक अच्छा खासा वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। एक्यूरेसी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काम की रही होगी। अब आप लोगों को इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा कि बोनस के मार्क्स कब मिलेंगे, और अगर डाउट अभी भी है तो भाई आप लोग इंडियन आर्मी की साइट पे जाइए, खुद अपनी आंखों से 26 पन्नों का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए और फिर आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, दुनिया में ना दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो किसी चीज़ को जान लो या तो किसी चीज़ को मान लो। मानने का मतलब है किसी भी राह चलते ने कुछ भी मुझे बता दिया और आप मान के बैठ गई, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। दूसरा होता है किसी चीज को जानना यानी कि किसी ने कुछ भी कहा हो, मैं तो बात की तह तक जाऊंगा, ये चीज जनरेट कहाँ से हुई है, कहाँ से आई है, कहाँ से क्या हुई है, मैं वो चीज पहले पूरी वेरीफाई करूंगा, उसके बाद उसको मानूंगा। तो डिपेंड आप पे करता है किसी की सुनी सुनाई बातें करनी है या खुद अपनी आंखों पे भरोसा करना है। तो बस यही आप लोगों को बताने के लिए आज यहाँ पे आने का हमारा मकसद था और कोई इरादा नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि बोनस मार्क्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका था तो वो अब आपका सोल्व हो गया होगा। तो परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और जमाने में अक्सर वही लोग चुप रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, चुप हमेशा वही लोग रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।